जा बैठो आराम से, हाथ हटा बोलने से, जा बैठो। ये कोई पहले से प्रोग्राम नहीं रखा गया था। मैं खुसूसन ये प्रोग्राम रखा गया और जो बल्कि मैं छोटा हो या बड़ा प्रोग्राम हो, सबसे पहले गांव के अंदर सबसे ज्यादा भाग लेने वाला मैं, जिसमें बाहर को कराम को बुलाया जाता है, खाने के इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम, बाकायदा आने जाने का, पैसे का इंतजाम। बहरहाल ये जो इस्लाही प्रोग्राम रखा गया है, मेरा आज का अनुमान मुख्तसरन तौर पर जिहाद के बारे में, लड़ाई के बारे में, इसके कबल मैं हजरात के सामने एक दिमागी भूषण के अंदर जो हाफिज़ुल करीम साहब ने लिखा है, वह हजरात को मैं सुना कहना चाहूँगा। यहाँ से पड़ेगा साहब का तस्वीर पूरा देख जब करके सफर का कष्ट होता है गुरु, देख जब करके सफर का कष्ट होता है गुरु, तो सही मंजिल का सामा करते हैं तैयार। क्या मतलब है? कोई भी इंसान कहीं जाने का इरादा करता है, वो तारीख वो दिन आने से पहले जिस जगह जाना होता है, आप मंजिल तक, मिसाल के तौर पर ले लीजिए दिल्ली, आपने या मैंने प्रोग्राम बना दिया, फलाने तारीख को हमने टिकट निकाल लिया, दोस्तों उनको टिकट को निकाल लिया, जाने के लिए रास्ते के लिए खर्च होना चाहिए और मंजिले मकसूद पर बड़ी आराम के साथ पहुंचना भी चाहिए। अगर खर्च की कमी हो गई रास्ते में तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये दुनियावी मिसाल है, इसी पर अब आइए। तन्हा पड़े ना जाएगा करे कब्र में, बेबस तन्हा पड़े ना जाएगा करे कब्र में, छोड़ कर मोती महल हीरा महल शीशा महल, गोश्त उनका खा लिया कीड़ों मकोड़ों ने दबा,
हर जल सर पर लिए तलवार नंगी हर घड़ी, हर जल सर पर लिए तलवार नंगी हर घड़ी, एक दिन कुछ पर भी उसका हाथ फंस जाएगा चल। हुक्म होएगा बिना दुनिया धरोने का महल, हुक्म होएगा बिना दुनिया धरोने का महल, अब यहाँ रोने के बदले खेलते हंसते रहे, खाबे गफलत में रहे या बैठिया पहुंची मचल। जब कयामत में खुदा पूछेगा ऐ बंदो मेरे, जब कयामत में खुदा पूछेगा ऐ बंदो मेरे, अब बाग दुनिया से मुझे दिखलाओ क्या लाए हो बन रहेगा किसी से भी जवाब उस बात का, बन आएगा किसी से भी जवाब उस बात का, हर किसी का होश मारे खौफ के जावे उछल। हुक्म होएगा बिना दुनिया धरोने का महल, अब वहाँ रोने के बदले खेलते हंसते रहे, खाबे गफलत में रहे या जगिया परोटी बदल। मोहतरम हज़रात, ये दीवान गुलशन हिदायत के अंदर हाफिज़ करीम साहब नौ मुस्लिम का लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल जिस तरीके से पढ़ा जाता है उसी तरीके से तमाम हजरात को ये नजर आ रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए क्या है? ये जन्नत है, खुशहाल है, ऐश आराम में पड़े हुए हैं। लेकिन मुसलमानों, तुम्हारे लिए ये दुनिया कैद खाना है। एक कदम जो बढ़ाया जाता है उस कदम को देखकर सोचकर कदम को आगे बढ़ाना है कि क्या दूसरा कदम जो रख रहे हैं वहां गड्ढा या कांटा तो नहीं है। थूक कर चलना है, देख कर चलना है। ये दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम पैगंबरों की आजमाइश भी लिया है, और हम लोग भी आजमाइश के रास्ते पर चल रहे हैं। हमारा आपका भी सबका ये इम्तिहान चल रहा है। आए दिन मौत सुनते हैं, मौत की खबर सुनते हैं, जिसको याद होता है पड़ता है कि दुनिया जिंदा है तो दुनिया आए दिन सुनते हैं। और जनाजे के अंदर शरीक भी होते हैं, मिट्टी भी देते हैं, दुआ मांगते हैं, घर वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, उस कोठरी की अंधेरी कोठरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कब्रिस्तान जाते हैं, थोड़ा देर के लिए, सेकंड के लिए, मिनट के लिए थोड़ा बदन के अंदर दहशत पैदा हो जाता है, खौफ आ जाता है। काश हम भी एक रोज हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, गांव वाले, तमाम के तमाम हमको भी उस मरण घोड़े पर सुलाकर और अपने कंधे देते हुए कब्रिस्तान से पहुंचे। दोस्तों, ये कब्र की जो मंजिल है, ये दुनिया की आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल, दर्दनाक, हौलनाक, खतरनाक अगर कोई मंजिल है तो दोस्तों वो कब्र है। पहली मंजिल वो कब्र है। अगर पहली मंजिल पर हमारा और आपका सवाल का जवाब अगर दे दिया सही सलामत, तो दोस्तों आने वाली मंजिलें आसान हो जाएगी। अगरचे पहली मंजिल पर हमारा गाड़ी फंस गया दोस्तों
बुजुर्गों, आने वाली मंजिल दूसरी, तीसरी, चौथी, ये मंजिल नाकाम रहेगा। हम कब्र के अजाब के हकदार हो गए। आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र है। दोस्तों, जो 3.5 हाथ लंबा, 2.5 हाथ चौड़ा अंधेरी कोठरी, 9 हाथ बिछावन है, न चादर है, न तकिया है, न तोशक है, कोई चीज नहीं, फर्श का बिछौना है, मिट्टी का बिछौना है, वहां जाना है। मौत कितना खतरनाक अल्फाज है। अगर जो है मौत के बारे में किसी से कहा जाए कि आप मरना चाहते हैं, तो दोस्तों बुजुर्गों को क्या कहेगा? नहीं, मौत की बात हटा दीजिए, दूसरी कोई बात करना है तो बात कीजिए। मौत का घोट कोई पीना नहीं चाहता है, चाहे कितना हो मजबूर, चाहे कितना उम्र दराज हो गया है, चलने फिरने के काबिल नहीं है, फिर भी वो मरना नहीं चाहता है। मौत इतनी खतरनाक चीज है, लेकिन हम और आप मौत की तैयारी नहीं कर रहे हैं। दुनिया की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मौत की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये हमारी और आपकी न करने वालों की ये गलतफहमी है। मैंने आप हजरत के सामने कुरान की आयत पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये आयत मुझे लोगों से खिताब कर रही है, उन्हीं लोगों से सवाल कर रही है जो लोग अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं। कई ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, डरो अल्लाह से। जिस तरीका से डरने का हक है, और मत मरो, लेकिन मुसलमान होकर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कह दिया कि मेरे बंदे काफिर की मौत मत करो, मुसलमान की मौत है, काफिर की मौत नहीं, मुसलमान की मौत। शायद लिखा है कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान को बदला जाएगा। दोस्तों, हम और आप अगर फूस की झोपड़ी है, कुछ दिनों के बाद कपड़ा हो गया, अगर कपड़े का जो है मकान है, कुछ ही दिनों के बाद पक्का का मकान हो गया। यानी तब्दीली हो रही है, तब्दीली होते चला जा रहा है। लेकिन जिस चीज के ऊपर चलना है और जहां जाना है हमेशा हमें उसकी तैयारी नहीं हो रही है। ये 5 वक्त की नमाज फर्ज है, फर्ज है। इस नमाज को हम और आप दुनिया के तमाम मुसलमान ताक पर रख चुके हैं, अपनी मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं। कब तक मनचाही जिंदगी हम और आप गुजारेंगे, उसमें कोई भलाई नहीं है। रब चाहे जिंदगी गुजारिए, रब चाहे जिंदगी गुजारिए, रब चाहे जिंदगी के अंदर बड़ी मिठास है। तो दोस्तों, मैं जंग बदर का कुछ वाकया आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझको याद है, जानकारी है, वहाँ तक मैं कोई वो उलमा नहीं हूँ, चलते फिरते मामूल का काम करते वगैरह, कोई डिग्री सनद नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे बड़े बड़े जो है कामों को मैं संभाल लेता हूँ, उतना ताकत रखता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की नाम लेता हूँ। कुरैश मक्का की बेइंसाफी और ज्यादती को देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को घर बार, माल असबाब सब कुछ छोड़कर मक्का से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। फिर भी उन बेरहम जालिमों को चैन नहीं आया। तरह तरह से मुसलमानों को डराते धमकाते रहे, और जो लोग अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़े हुए थे, उनके पास जा जाकर उनसे
रुकावट करते थे, धमकी देते थे, डराते थे और क्या कहते थे कि मुसलमानों का कदम हर जमने नहीं देंगे। जब उन बातों में वो कामयाब न हुए, जल भूल गए, एक बहाने की आड़ लेकर 1000 कुरैश के नौजवान, 1000 नौजवान, गिने गिने पहलवान मुसलमानों से लड़ने के लिए पुकार उठा, मुसलमानों से लड़ने के लिए, और ऊपर से नीचे तक लोहे के हथियारों में डूबे हुए थे, जिनको गुमान था अपनी फौज पर, अपने साजो सामान पर, अपने हथियार पर, जो करीबन 300 मील का धावा करके मदीने के करीब बद्र के मुकाम पर पहुंच गए, जो ऊपर से नीचे तक लोहे के हथियारों में डूबा हुआ है, जिसको अपनी जो है फौज पर नाज है, अपनी तादाद पर, अपने तलवारों पर, हथियारों पर फख्र है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ 313 आदमी हैं, जिसमें कुछ गरीब अनुसार है, कुछ महाजी, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, लेकिन उनके बाजुओं में अल्लाह का जोश, सीनों में दीन का वलवला है। लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों, वो वक्त था जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के हालात में पहली जंग बदर का लड़ाई हुआ, उसमें पूर्व शरीक हैं, पहले से पहुंचे हुए हैं। 17 तारीख दिन जुमा का दोनों तरफ की फौजें 313 और 1000 की तादाद, जो ऊपर से नीचे तक लोहे के हथियारों में डूबा हुआ था, जिसको फख्र है अपनी तादाद पर, अपने हथियार पर, और महल मुसलमानों के तरफ 313। इनका जोश, इनका हौसला, इनका जो है ईमान का दावत है, ईमान का जज्बा देख लीजिए। 313 किस तरीके से 1000 का मुकाबला कर रहे हैं, जिनके पास टूटी फूटी तलवारें थी, जंग लगा हुआ, लेकिन अल्लाह के रास्ते में कदम को पीछे न हटाने वाले वो लोग थे। ईमान था। आज हम भी मुसलमान हैं, सारे लोग मुसलमान हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा सा हथियार देख लिया गया, तादाद, फौरन भाग कर घर चले जाएंगे। लेकिन वो दौर को याद कीजिए, आज से करीब 1450 बरस पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर की ये हालात है, जो पहली लड़ाई है। लड़ाई जो है पहले काफिरों की तरफ से 3 जवान, 3 बहादुर मैदान में निकले, पुकार उठा, मुसलमानों को ललकार रहा है। मुसलमानों की तरफ से 1 जवान मैदान में गए, 3 जवान मैदान में गए। काफिरों ने जब पूछा उनसे कि तेरा नाम क्या है, किस खानदान से आए हो, पता चला कि मदीना के ये अंसार है। काफिरों ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे जोड़ के नहीं है, हमारे जोड़ के लिए वही आए जो हमारे खानदान से, मक्का मुआज़मा से इस्लाम कबूल कर मदीना चले आए, वो आए। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं, किनको हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को, ये तीनों आदमी
तरह इतनी तेजी के साथ निकले, अल्लाह का नाम लेकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर, निकल गए मैदान में। और जो तीन काफिर आए थे जो मक्का मुअज़्ज़मा के इने रईस खानदान के बड़े बहादुर थे, कुछ ही देर न हुआ तीनों आदमियों को, काफिरों को, हजरत हमजा, हजरत अली और उबैदा कत्ल कर दिए। काफिरों का हिम्मत टूट गया। कितनी तादाद थी? 1000 की तादाद। मुसलमानों की तादाद 313 थी, जिसमें कुछ गरीब, अंसार, मजदूर, लाचार। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई के मैदान से थोड़ा सा हटकर सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे कि अल्लाह तबारक व तआला आज ये पहली लड़ाई हो रही है काफिरों से, तेरा दिन अगर आज मिट गया तो फिर जो है इस जमीन पर तेरी इबादत क्या मकसद करो। दोस्तों, अल्लाह के तरफ से हुक्म हुआ, ऐ मोहम्मद सर उठाओ, तुम्हारी दुआएं कबूल मैंने कर लिया, जाओ। काफिर की फौज हार जाएगी, पीठ फेंक कर भाग जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सर उठाए, आए मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई, मुसलमानों को लाइन पर खड़ा किया। तब तक वो जो है काफिर ऐलान किया, मुसलमान निकल कर गए, मैदान में गए लड़ने के लिए। लड़ाई होने लगी, खूब घमसान लड़ाई हुई, बड़ी तेजी के साथ लड़ाई हुई। लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह को छोड़कर अगर वो लोग जो अल्लाह को छोड़ देते, अल्लाह पर यकीन न रखते मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो 313 क्या थे 1000 के सामने एक पानी का भी प्यास नहीं पूछ सकता था। लेकिन क्यों? इसीलिए मैंने कुरान की आयत पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, डरो अल्लाह से जैसा कि डरने का हक है, मत मरो लेकिन मुसलमान होकर। हम भी तो मुसलमान हैं, आप लोग भी तो मुसलमान हैं। कैसा मुसलमान है? कोई वक्त आकर पहुंच जाए, आगे कह दिया जाए खड़ा होने के लिए, भाग जाएंगे, कोई न कोई बहाना लगाकर अब निकल पड़े, भाग जाएंगे, अपनी जान छोड़ा लेंगे, फिर भी कह रहे कि मुसलमान। कहाँ ईमान है? ईमान नहीं है। दुनिया की बाजार है, सब जिनसियाँ तैयार है। दुनिया की बाजार है, सब जिनसियाँ तैयार है। ले लो जो कुछ दिलाया दुनिया क्या है? एक तरह का बाजार है, मार्केट है, माना टाणी नर्मा बाजार का। हर चीज बिक रहा है, शराब भी बिक रहा है। जिसको जिस चीज की जरूरत है, ख्वाहिश है, बाजार में गया पैसे के मुताबिक सब्जी वगैरह या दूध खरीदना वो खरीद लिया। बहुत हजरात को ऐसी जरूरत है कि सब्जी सालन की कोई जरूरत नहीं, क्या है? बोतल शराब। इसी पर ही है कि दुनिया अजीब बाजार है, सब जिनसियाँ तैयार है। ले लो जो कुछ दिला, आखिर बना, आखिर बना, एक दिन मरना है दोस्तों। जो अब चीज अब तैयार कर लो, चाहे नमाज में मुब्तला हो जाओ, चाहे नमाज से अलग हो जाओ, लेकिन मौत आना है। मौत बरहक है, वक्त पर मौत आएगी। बीच में किसी को ताकत नहीं है कि मौत आ जाए। मौत अपने वक्त पर आएगी, मौत को आना है। दोस्तों बुजुर्गों, लड़ाई जमकर हुई, उस लड़ाई में क्या हुआ? 70 काफिर कत्ल किए गए और 70 को जिंदा मुसलमानों ने पकड़ लिया। अब सुनिए कहाँ जा रहा हूं मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लोग, सहाबा लोग कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल अब क्या किया जाए? अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कैदियों को ले चला जाए। ले गए लोग मस्जिद नबवी के अंदर
सारे कैदी गए, नमाज का वक्त हुआ, सारे लोग नमाज पढ़ने आए। इस्लाम धीरे धीरे पनप रहा है, फैल रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, मुसलमानों की तादाद बढ़ रहा है। लेकिन काफिरों को देखकर जो है दिल के अंदर दहशत भी पैदा हो रहा था, खौफ भी था कि ऐसा ये शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, ऐसा ये जादू चलाता है, जादूगर कहा गया था। लेकिन दोस्त बुजुर्गों, जिसको खुदा न मारे उसको कौन मार सकता है। आहिस्ता इस्लाम फैलता गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज बाद क्या कहते हैं, एक एक कैदियों को आप लोग अपने घर ले जाइए। किसी को कह दिया अल्लाह के रसूल ने 2 कैदी को ले जाइए, लेकिन इनको कैदी मत समझिए, इनको मेहमान समझिए, इनके साथ मेहमान नवाजी आप लोगों को करना है। 70 आदमियों को बांट दिए, तमाम साहबी लोग ले लिए अपने अपने घर। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप लोग थोड़ा कम खाना खाइएगा, थोड़ा सालन वगैरह कम हो तो आप लोग खा लीजिएगा, लेकिन इनके साथ मेहमान नवाजी करना है, ये कैदी मत समझिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही कहा और सब लोग ले गए। ले जाने के बाद में क्या हुआ, उसमें 2 आदमी और देख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अब्बास बिन रबी भी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास भी थे। उस लड़ाई में काफिरों की तरफ से आए थे मुसलमानों को कत्ल करने के लिए। 2 आदमी को अल्लाह के रसूल ने अपने जिम्मे लिया। एक खंबे में अपने चाचा को पैर से गर्दन तक में रस्सी से जकड़ देते हैं, दूसरे खंबे में अपने दामाद को जकड़ते हैं। जकड़ते वक्त में उनके चाचा कह रहे कि है मोहम्मद, क्या तू नहीं जानता है कि चाचा बाप के बराबर होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा चाचा ने गलत किया है तो सजा दिया जा रहा है। बांध रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, फिर आकर जो है अपने दामाद को बांधते हैं। जब बांधना शुरू करते हैं, दामाद क्या कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते हैं कि आपकी बड़ी साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मैं शौहर हूँ, आपके दामाद हूँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं खूब जानता हूँ, आपने गलती किया, आपके साथ सजा हो रही है। बीच में सोते हैं, नींद नहीं आती है। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, लेकिन मेरा वक्त खत्म भी हो चुका है, पश्चिम दुनिया जा चुका है और उलमाए कराम लोग बैठे हुए हैं। 1 हफ्ते के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐलान किए हुए थे, 4-4 हजार जुर्माना लेकर सब कैदियों को रिहाई किया गया था। और जो तारीख बताया जब मस्जिद नबवी के पास आने के लिए तमाम कैदियों को, सारे लोग वक्त पर पहुंच चुके थे। 70 के 70 सभी लोग, सबका जो जुर्माना लिया गया था 4-4 हजार दिरहम, सबका जुर्माना वापस हो गया। सारे लोग मिलकर जो है वहाँ जोड़ दिखा, अल्लाह के रसूल कलमा पढ़ा दीजिए, कलमा तैयबा ला लीजिए। सारे लोग मुसलमान